नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्म की तरह लगती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा, गहरे संघर्ष से सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक। एक बहुत ही इमोशनल और कमाल की जर्नी। सवाल यही है कि एक लड़का जो कभी अखबार बेचा करता था, वो एक पूरे देश का राष्ट्रपति कैसे बन जाता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है ना? तो चलिए इसी असाधारण सफर को और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत कस्बे रामेश्वरम से। यहीं एक बहुत ही साधारण से परिवार में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ, APJ अब्दुल कलाम। उनका बचपन सादगी और हाँ, काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह का धुंधलका है, घना कोहरा, फटे पुराने कपड़ों में एक छोटा सा लड़का सड़कों पर अखबार बेच रहा है। क्यों? ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके और परिवार की मदद कर सके। ये उनकी रोज की जिंदगी थी, एक कड़ा संघर्ष। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी जानते हैं क्या था? उस लड़के की आंखों में एक चमक थी, एक जिद, एक ऐसा दृढ़ संकल्प जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता था। और यही छोटी सी चिंगारी आगे चलकर आग बनने वाली थी। तो इस संघर्ष के बाद आता है उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव, और यहां उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है ज्ञान। उन्होंने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि अगर इन हालातों से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होकर जाता है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा टूटा फूटा घर और उसमें एक मोमबत्ती की टिमटिमाती हुई लौ। बस यही थी उनकी स्टडी लैंप। उस पीली सी रोशनी में किताबों पर झुका हुआ एक चेहरा, जिसमें एक इरादा था दुनिया जीत लेने का। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ ज्ञान की बेहिसाब प्यास। मौसम चाहे जैसा भी हो, मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी वो मेहनत करते रहे, अखबार बांटते रहे। लेकिन भीगते हुए भी उनके मन में आसमान में उड़ने के सपने थे, विज्ञान के बड़े बड़े सपने। शरीर तो जमीन पर था, लेकिन उनका दिमाग वो तो सितारों के बीच घूम रहा था। और फिर यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। वो संघर्ष करने वाला छात्र अब भारत के सबसे ब्रिलियंट और सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बनने की राह पर निकल चुका था। अब देखिए उनकी कामयाबी का सफर। 1960 में DRDO ज्वाइन किया, फिर 1969 में इसरो चले गए। 1980 तक तो वो SLV-3 यानी भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। 1992 में प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, और 1998 में पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों में उनकी भूमिका तो हम सब जानते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। इन सारी वैज्ञानिक कामयाबियों के पीछे उनकी एक सोच थी, एक फलसफा था। वो कहते थे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। मतलब हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सपने से होती है। और उन्होंने सिर्फ सपने देखे नहीं, बल्कि उन्हें सच करके दिखाया। तो वैज्ञानिक तो वो बन गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़, लैब से सीधा राष्ट्रपति भवन तक का सफर। वो साल था 2002, एक ऐसा साल जिसने उनकी जिंदगी को एक और ऐतिहासिक मोड़ दिया। वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। सोचिए, एक लड़के का अखबार बेचने से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना। ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और देश सेवा का सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन जानते हैं, उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं कहा गया, उन्हें एक नाम मिला, जनता के राष्ट्रपति। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठकर भी हमेशा लोगों से जुड़े रहे, खासकर युवाओं और बच्चों से। उनकी विनम्रता, उनका लोगों से मिलना जुलना, इसी वजह से वो सबके दिलों में बस गए। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की, कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए। और यकीन मानिए, उनकी विरासत उनके पदों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी विरासत जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा दे रही है। तो हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? देखिए, बड़े सपने देखो और लक्ष्य ऊंचा रखो। असफलता से मत डरो, क्योंकि वो तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, युवाओं में जोश भरो, और सबसे जरूरी, एक मकसद भरी जिंदगी जियो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक कामयाब जिंदगी जीने का फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर उनकी कहानी क्या है? सुबह के कोहरे में अखबार बेचती एक परछाई से पूरे देश के लिए एक रोशन मिसाल बनने तक का सफर। एक ऐसा सफर जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया। और उनकी ये प्रेरणा देने वाली कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है
कि हम सबकी अपनी अपनी क्षमता, अपने सपने, अपनी अग्नि की उड़ान, वो क्या है।